मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु जी को वामन अवतार क्यों लेना पड़ा था। वामन अवतार में भगवान वामन के माता पिता कौन थे, उनके नाम क्या था, भगवान वामन जी का कब जन्म हुआ था और वामन अवतार में उन्हें देवताओं ने क्या क्या भेंट दिया था, राक्षस राज बलि किसके पुत्र थे, आखिर उन्हें ये सब कुछ त्यागना क्यों पड़ा, भगवान विष्णु का वामन अवतार कहाँ हुआ था, किस नगर में हुआ था, भगवान वामन क्यों सिर्फ 3 पग धरती मांगी। मित्रों, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार सत्य युग में चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवणा नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में ऋषि कश्यप और देवी अदिति के यहाँ भगवान वामन का अवतार हुआ था। ऋषि कश्यप उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें बटोक ब्राह्मण बनाए थे। महर्षि पुलह वामन को यज्ञोपवीत, अगस्त्य मुगचर्म, मरीचि पलाश दण, अंगिरस वस्त्र, सूर्य छत्र, भृगु खड़ाऊ, बृहस्पति कमंडल, अदिति कोपिन, सरस्वती रुद्राक्ष और कुबेर भिक्षा पात्र भेंट किए थे। भगवान वामन अपने पिता से आज्ञा लेकर राजा बलि के पास दान मांगने के लिए जाते हैं। वहाँ राजा बलि से 3 पग धरती मांग लेते हैं। ब्राह्मण समझकर राजा बलि दान देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन शुक्राचार्य इसके लिए बलि को सतर्क भी करते हैं, लेकिन तब बलि इस पर ध्यान नहीं देता। फिर वामन भगवान विराट रूप धारण करके सिर्फ 2 पग में त्रिलोक्य नाप देते हैं। तब पूछते हैं कि राजन, अब मैं अपने तीसरी पैर कहाँ रखूं? राजा बलि कहते हैं कि भगवान, अब तो सिर्फ मेरा सिर ही बचा है। राजा की इस बात से वामन बने भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। बलि के दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे चिरंजीवी रहने का वरदान देकर पाताल में दबा देते हैं और पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा देते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं वामन भगवान ने 3 पग धरती क्यों मांगी। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ था। बलि अपार शक्तियों का स्वामी था, लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उससे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वो खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था। वो देवताओं का घोर विरोधी था। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था और उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। राजा बलि ने विश्व विजय की सोच रखकर अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 90 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह से उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह से राजा बलि ने 99वें यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्य नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। यदि बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते तो वो अजर अमर होकर संपूर्ण त्रिलोक्य का स्वामी बन जाएगा। सभी देवता ने बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि बलि तो मेरा भक्त है, फिर भी मैं एक उपाय करती हूँ। तब भगवान विष्णु जी ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने के लिए वामन बने भगवान विष्णु देव वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि हे बलि, वे भगवान विष्णु है, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात को नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उसको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में संपूर्ण भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए
वली से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? पूछने पर वली ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरी पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने भगवान विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ हमेशा रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुर में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु के शरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। मित्रों, भगवान विष्णु जी का वामन अवतार कहाँ हुआ था, किस नगर में हुआ था? धर्म ग्रंथों के अनुसार शैलेश पांडे बताते हैं कि हरदोई एक ऐसी नगरी रही है जहां पर भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया था। एक तो हिरण्यकश्यप को वध करने और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, दूसरा राजा बलि के देवलोक को जीतने की सपना को चकनाचूर करने के लिए। वो बताते हैं कि ग्रंथों में वर्णित है कि राजा बलि जो कि भक्त प्रहलाद का वंशज था, ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि चक्रवर्ती राजा थे और वो देवलोक पर कब्जा करने के लिए इंद्र की पदवी को हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।